हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का पेपर लीक हो चुका है, जिसमें से बहुत सारे बच्चों की मतलब अपने बेरोजगारी को लेके बहुत सारी वो आशा थी कि हमें नौकरी मिल जाएगी और हमारा परिवार सेटल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हो सका। यूपी पुलिस पता नहीं कितने एग्जाम 2018-17 से ले रही है, सभी पेपर इसके लीक हो जा रहे हैं। इसका भी इसमें लग रहा था कि नहीं लीक होगा, क्योंकि कानून प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, पहले आप एक वीडियो देखिए, फिर इसके बाद अपन बात करते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से देखिए, यहाँ पे बच्चों को बैठने तक की जगह नहीं है। सेंटर आपने तो पहले वैकेंसी निकाला, 50-60 लाख फॉर्म डाले गए, और फॉर्म भरे जाने के कारण क्या हुआ कि आपने दो दिन में पेपर लेने का निर्णय लिया। एक तो बच्चों का टाइम नहीं मिला, 45 दिन का टाइम मिला पढ़ने का। हमने माना कि हो गया, पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो फिर भी बच्चे उसमें दिन रात बराबर मेहनत करके और उसमें अपनी तैयारी को दिन रात बराबर पढ़ के तैयारी किए, और सेंटर पर सभी पहुंचने का, किसी के पास बच्चे जा रहे हैं एकदम बिना मतलब ट्रेन में बैठने तक की जगह नहीं है। आप देख रहे हैं एकदम लटक लटक के बच्चे जा रहे हैं, और वहाँ पे रुकने तक की व्यवस्था नहीं है। रेलवे स्टेशन पर बच्चे एकदम बिखरे हुए हैं पूरी, कहीं एकदम ठंड लग जाए, कुछ भी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, इसकी कोई चिंता नहीं किसी को। और फिर भी पेपर देने के बाद बच्चा आता है, बाहर देखता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर इसका आंसर की पहले सुबह से ही डल गई। तो इससे बच्चों का कितना मतलब प्रभाव हुआ। देश यहाँ पे क्या कहाँ से कहाँ जा रहा है। लोग कहते हैं, मीडिया वाले कुछ चीज़ें दिखाते नहीं हैं, लोगों को अफवाह फैलाते हैं कि क्या से क्या हो गया है। बच्चों की आप स्थिति देखेंगे तो क्या होगा, बच्चे बेचारे लाइन पर लगे। स्टेशन में आप जैसा कि देख रहे हैं कि स्टेशन में लाखों की भीड़ है। हर स्टेशन की बात है, एक स्टेशन की नहीं, किसी भी स्टेशन में आप जाइए देखिए। उस दिन का नज़ारा ऐसा नज़ारा था कि 17-18 को इतना 16 से ही बच्चे 15-16 से ही बच्चे वहाँ स्टेशन में पहुँच गए। रुकने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, मोबाइल तक चार्ज करने की वहाँ व्यवस्था नहीं थी। फिर भी बच्चे वहाँ पे दिन रात एकदम बिना खाए पिए अपना डले हुए हैं। और उसके बाद पता चलता है कि पेपर देने के बाद पता चलता है कि पेपर पहले से ही लीक हो चुका है। तो इसमें बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। और बच्चे क्या करें, कितने बच्चों की आशा थी कि हमें नौकरी मिल जाएगी और 2024 में मेरा भविष्य कुशल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो सका और पेपर लीक हो गया। अब क्या कहें ऐसी संस्थाओं के बारे में। देखिए, पूरा एकदम ट्रेन से हर डिब्बा भरा हुआ है, फिर भी बच्चे हर लटक के जा रहे हैं। एसी में देखिए, किसी भी चीज़ में देखिए, एसी जनरल में, जनरल बोगी, एसी में, स्लीपर में, हर जगह घुसे हुए हैं, लटके हुए बच्चे जा रहे हैं। फिर भी सरकार को कोई टेंशन नहीं। सरकार पहले तो फैसला करती है कि हमको 2 दिन में पेपर लेना है। पेपर के सेंटर तो ऐसे ऐसे सेंटर लिए गए हैं, गाँवों में सेंटर दिए गए हैं, जहाँ गूगल तक में सर्च करने पर गूगल तक में वहाँ वो सर्च नहीं हो पा रहा है। बच्चे परेशान हैं, रुकने तक की व्यवस्था नहीं है, फिर भी वहाँ किसी तरह से पहुँच रहे हैं। कुछ तो पहुँच ही नहीं पाए, कुछ पहुँचे। वहाँ सेंटर पर देख रहे हैं, रहने तक कोई सेंटर अच्छा नहीं है कि कोई सेंटर भी अच्छा, ऊपर पानी चू रहा है। ऐसे ऐसे सेंटर बना दिए गए हैं कि कभी यहाँ पेपर ही नहीं हुआ हो। तो पेपर लीक नहीं होगा तो क्या होगा। मेन चीज़ ये है कि जिनका सेंटर जिनका पास में है, उनका 300 मीटर के पास स्कूलों में सेंटर दे दिया गया है। तो बोर्ड भर्ती लीक पेपर नहीं होगा तो क्या होगा, आप बताइए। जिनका सेंटर, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वहाँ पे, जिनका सेंटर वहीं के वहीं दे दिया गया है। जैसे फरीदाबाद है तो फरीदाबाद के स्कूल में ही दे दिया गया, 2-3 किलोमीटर के। हाँ, बाहर के बच्चे हैं तो बाहर के बच्चों का बाहर भेजा है, लेकिन ये है कि जो उत्तर प्रदेश के प्रॉपर बच्चे हैं, तो जिस एरिया से आते हैं, कुछ बच्चों का उसका वहीं पे सेंटर दे दिया गया है। तो ऐसे में पेपर लीक नहीं होगा तो क्या होगा। जिसका डर था वही हुआ। मैंने देखा बहुत बच्चे वहाँ पे आए थे, कुछ बच्चे ऐसे थे कि बता रहे थे कि भाई मेरा सेंटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास ही है। अरे 300 मीटर के आसपास है, तो ऐसे में पेपर लीक नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसे
ऐसी स्थिति में कितने बच्चों का देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन से इस पार से उस पार जा रहे हैं, बेचारे क्या करें, 3-4 दिन से खाना पीना तक नहीं खाए हैं, इतना पैसा भी नहीं है कि होटल रूम में रह सकें, फिर भी रूम न रहने के कारण आप देखिए पूरे वीडियो में आपने देखा होगा कि पूरे वीडियो में बच्चे एकदम लेटे हुए हैं रेलवे स्टेशन में, किसी का बैग चोरी हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, लेकिन कोई इसकी परवाह नहीं है बच्चों को, ना अपने माँ बाप की परवाह है। लेकिन अब अगर ऐसे में कुछ किसी बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या होता, उसके माँ बाप की क्या बीतती। पर कोई टेंशन की बात नहीं, पेपर दे के बच्चा आया और बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो ऐसे में क्या होगा। देखिए ये स्थिति देखिए, आप बच्चों की देखिए, बेचारे डले हुए हैं कि मतलब खाने की सोच नहीं, ये देश का भविष्य है। आप लोग बताइए, देश का भविष्य ऐसा होगा तो क्या होगा। आप कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छी है, देश है बहुत अच्छा चल रहा है, ये क्या चल रहा है आप बताइए। अगर अच्छा चलता तो ऐसा होता। हर स्टेट के एग्ज़ाम क्यों, स्टेट के एग्ज़ाम क्यों लीक होते हैं, हर स्टेट के एग्ज़ाम का आप देख लीजिए, किसी भी स्टेट का, यूपी एमपी हो, झारखंड हो, बिहार हो, कहीं का भी पेपर होगा, स्टेट लेवल के जितने एग्ज़ाम होते हैं सब लीक हो, इतना मतलब फर्जीवाड़ा हो चुका है कि मतलब स्टेट के एग्ज़ाम सभी के सभी लीक हो जाते हैं। और आप देख लीजिए यूपीए कोई भी अगर एग्ज़ाम, जैसे बड़े एग्ज़ाम के देख लीजिए, जैसे आईपीएस यूपीएससी हो गया, इसके एग्ज़ाम कभी लीक नहीं होते, जबकि इतने बड़े एग्ज़ाम होते हैं। 10-10 हज़ार में सीटें बिक जाती हैं। अभी देखिए यहाँ पे एमपी इसका एमपी पटवारी का भी पेपर हुआ रहा, एमपी पटवारी में 20-20 लाख में सीटें बिक गई। एक ही कॉलेज से सभी टॉपर निकल गए। तो ऐसे ही हर जगह अभी देखिए यूपी पीएटी उसका निकल गया था, आरओ का पेपर वहाँ का लीक हुआ, यूपी का लीक हुआ था। तो इस प्रकार सभी पेपर लीक हो रहे हैं, मतलब किसी पर भरोसा करने का लायक नहीं है। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है। एक तो आप 5 साल बाद वैकेंसी निकालते हैं, उसमें एज रिलैक्सेशन इतना कम करके रखे, उसके लिए लोग धरना दिए, तब जाके एज बढ़ाई गई 2-3 साल का। फिर उसके बाद पता चला कि आपने टाइम नहीं दिया, 40-45 दिन में पढ़ना है, बच्चे किसी तरह से दिन रात बराबर मेहनत करके बच्चे पढ़े। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप देखिए कि आगे चल के जब बच्चे किसी तरह से मतलब यानी मतलब सब चीज़ करने के बाद अगर पेपर देते हैं, फिर भी पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को सीधा बोल दीजिए कि भैया पेपर ना लीजिए, तो भाई पेपर ही न दें, वैकेंसी ही न निकालिए, इसमें क्या है। अब क्या कह सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं अगर क्या अपडेट आता है, सरकार इसको रद्द करती है, आपका क्या सोच है कि इस पेपर को रद्द करना चाहिए कि नहीं। हमारे हिसाब से तो अगर किसी भी 2 शिफ्ट का अगर पेपर लीक हो दिखाई दे रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि पूरे पेपर लीक हुए होंगे। ऐसा कोई वो नहीं है कि ये जिसके दिख गया तो उसी का पेपर लीक हुआ है। पेपर सभी लीक हुए होंगे। हाँ ये है कि वायरल 2 ही के हुए हैं, पेपर सभी के लीक हुए होंगे, तभी ना तो ऐसी प्रॉब्लम हुई है। अब ये है कि जिनके लीक हुए वो तो पूरे में पूरे नंबर पा जाएंगे, तो इसमें पेपर लेने और न लेने में क्या अंतर है। तो देखते हैं आगे क्या अपडेट आती है, जैसे अपडेट आएगी वैसे बात करेंगे।